जैसे मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, लेकिन बात यही कि शहर ही छोटे हो सकते हैं। हाँ। इंसान तो कभी छोटे बड़े नहीं होते। क्या बात है। सपने हमेशा सपने डिसाइड करते हैं कि तसल्ली होगी कि नहीं फ्यूचर में। हाँ। तो दिल्ली में पढ़ाई करी और हाँ। फिर दिल्ली में जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे जी थे। इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और हायर स्कूलिंग वहाँ से करी थी। वो समय होता है जब आपको हक होता है सपने देखने का, राइट, क्योंकि राइट। कॉम्पिटेंस होता है आप में, True. और फिर कॉम्पिटेंस के जरिए आप सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। True. रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए। कि अगर मरने से पहले मुझे कुछ एक ख्वाहिश मेरी पूरी हो तो ये हो कि मैं MS धोनी के दिमाग में घुस के ये जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह से सोचते हैं। तो ये चीज जानना कि व्हाई इज ही द वे। मैं बड़ा ही मायोपिक इंसान हूँ, मैं आगे के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। आज मैं रहता हूँ, आज मैं दिल से जो भी करता हूँ दिल से करता रहता हूँ। कल टेक केयर ऑफ इट। आज मैं आप लोगों को उनकी बात करना चाहता हूँ जिन्हें भगवान ने सब कुछ दिया जो जीने के लिए जरूरी होता है, लेकिन किसी एक वजह से हमने उनसे वो सम्मान और जीने का हक छीन लिया और उन्हें समाज से अलग कर दिया। हम लोगों ने वो मान सम्मान मिलना चाहिए जो इन्हें बचपन में नहीं मिला, जिनके ये सबसे ज्यादा हकदार। हिंदुस्तान के जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है और सरकार ने भी इन्हें तीसरे जेंडर का मान्यता दे दी, लेकिन हम इन्हें कब मानेंगे। मैं पर्सनली कुछ ऐसे किन्नरों को जानता हूं जो समाज में गरीब बेटियों की शादियां और पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं। हर साल हम अपने फोन को अपडेट कर देते हैं, गाड़ियां अपडेट कर देते हैं, राइट? लेकिन हम अपनी सोच कब अपडेट करेंगे। हम अपनी सोच को वहीं की वहीं रखी हुई है। एक ऐसी चीज जो हम सबको बताना चाह रहे हैं कि आप इस देश में चाहे कहीं से भी हो, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर आप में सपने देखने की काबिलियत है और किसी भी तरीके से आप अपने आप को अगर कन्विंस कर दे कि ये सच होगा तो फिर वो सच हो जाता है। तो मेरे को काफी लोग कहते थे कि ये बी ग्रेड एक्टर है। अच्छा, तो मुझे लगता था ये अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता बी इज फॉर ब्रेड एंड बटर एक्टर। ओके। तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता था, नहीं लगता, क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं था हम आएंगे फिल्म के अंदर। हमने तो फिल्म करना ही बहुत बड़ी बात थी, चाहे वो बी फिल्म हो या सी फिल्म हो। मैंने तो फिल्म को फिल्मों के हिसाब से ही देखा है। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव, ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि आई हैव ऑलवेज बिलीव कि आप अपना काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, कहीं ना कहीं नतीजा जरूर पड़ा हुआ है। ये लिखी हुई बात है, ये पक्की बात है। और दूसरी बात मैं यही कहूंगा, हमेशा अपने माँ बाप का बस ध्यान रखना और काम करते रहना। ये दो चीज याद रखना, जिंदगी में आप कभी फेल हो ही नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं घूम घाम के आपको सक्सेस आपके पीछे आएगी ही आएगी, पक्की बात है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।